नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। आज सुबह सुबह एक अपडेट आई है, देखो अखबार में कि बीएड व बीएससी इंटर्नशिप में थमेगा हाजिरी का फर्जीवाड़ा। तो गए ना काम से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो कॉलेज में इंटर्नशिप मिलने के बाद स्कूल में जाते ही नहीं थे, फर्जीवाड़े के साथ अपनी अटेंडेंस और इंटर्नशिप पूरी करते थे। तो उनके लिए सरकार ने एक नया रूल बनाया, उसको अपन समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीएड हो चाहे बीएसटीसी हो, हर के महत्वपूर्ण पर्सन इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पर्सन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षुओं का अलग से बनेगा टाइम टेबल। बड़ी न्यूज है वैसे देखो, क्योंकि इंटर्नशिप में धांधली करने से तो फिर क्या पढ़ा ही नहीं पाओगे आप लोग। तो उसके लिए जो सरकार ने नया रूल है उसको पूरा देखेंगे अपन, किस प्रकार से क्या रहेगा। इंटर्नशिप में फर्जीवाड़ा रुकेगा, बात ही है सीधी। संस्था प्रधान भी टाइम टेबल के हिसाब से ही जारी करेंगे प्रमाण पत्र। उनका टाइम टेबल रहेगा आपसे, जो कितने बजे आया वो तो पहले भी होता था रजिस्टरों में फर्जी, लेकिन अब क्या है कि सही उनका रूल जारी किया है कि उनको प्रमाण पत्र भी उसी आधार पर देंगे और टाइम टेबल मिले बनेगा। पहले हाजिरी की औपचारिकता तक ही सीमित थी इंटर्नशिप। पहले क्या है कि ओनली हाजिरी तक सीमित थी, अब क्या शिक्षा अधिकारी भी करेंगे निरीक्षण बराबर। ठीक है, तो इसको देखते हैं पूरा। ये सिक्कर की न्यूज है, अपन लोग इसको देखेंगे ध्यान से कि देखो बीएड व बीएससी प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप में फर्जीवाड़े का खेल नहीं चल सकेगा। उन्हें सरकारी स्कूलों में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप गंभीरता से करनी होगी। आपको पता है कि 24 दिन की तो फर्स्ट में होती है और 96 दिन में सेकेंड ईयर में होती है। तो इस प्रकार से आपको इंटर्नशिप रहती है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने इन प्रशिक्षकों के लिए अलग से टाइम टेबल तैयार कर शैक्षिक अभ्यास व अवलोकन करवाने के निर्देश शिक्षा अधिकारियों व संस्था प्रधानों को दिए हैं। इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी उसी आधार पर तैयार करने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी निर्देशों, एक मिनट क्या कहा आशीष जी ने, देखते हैं अपन पूरा। जारी निर्देशों में प्रशिक्षुओं के कार्य की योजना हर सप्ताह की शुरुआत में साला दर्पण अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में निदेशालय की इस कवायद को बीएड और बीएससी प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप फर्जीवाड़ा घोटाला रोकने कवायद के रूप में देखा जा रहा है। कि मतलब टाइम टू टाइम अटेंडेंस चढ़ानी है आप लोगों की, और आप जितना कार्य करते हो उतनी ही अटेंडेंस चढ़ानी है, उनसे ज्यादा कम नहीं चढ़ा सकते। तो ये भी थोड़ा सही है ना। हर जो सप्ताह वाइज देंगे तो फिर क्या है कि फर्जीवाड़े से भी रुकेगा कि रेगुलर चढ़ानी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं कि लास्ट में एक मंथ में एक साथ चढ़ा दी, वो नहीं होगा। फिर निर्देश क्या दिए वो भी देख लेते हैं अपन। निर्देश से पहले एक बार आप लोग क्या है कि ये कर लो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको देखो जूनियर एजुकेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। इस पे आपको महत्वपूर्ण पर्सन मिल जाएंगे बीएसटीसी और जो कॉलेज की जो भी है ना, कॉलेज की जो भी एग्जाम, सब एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसी में मिलेंगे। निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि छात्राध्यापकों की संख्या उपलब्ध कक्षा वर्गों, नामांकन व योग्यता के अनुसार उनका स्कूलों में आवंटन होना चाहिए। कि उनको स्कूल भी ऐसे देना चाहिए, जैसे मैथ वाला है तो वो मैथ वाले बच्चों को पढ़ाए तो वो सही रहेगा। ऐसे नहीं कि मैथ वालों को स्ट्रिक्टली भेज दिया, तो उनका स्कूल आवंटन भी इस प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद स्कूलों में कक्षा व विषय के अनुसार छात्राध्यापक का उसकी योग्यता के अनुसार कक्षा शिक्षण गतिविधि के अवलोकन का व शिक्षण अभ्यास का साप्ताहिक टाइम टेबल बनाकर उसे सप्ताह के पहले दिन ही छात्राध्यापक को उपलब्ध कराया जाए। सबसे बड़ा देखो, आज तक आपको पता नहीं चलता था कि आप कब जा रहे हो कब नहीं, तो टाइम टेबल आपको पहले दे दिया जाएगा कि आपको इस तारीख को इस क्लास में इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाना है, तो वो पहले हो जाएगा। इस टाइम टेबल को साला दर्पण और मॉड्यूल पर मिशन स्टार्ट की तरह अपडेट करेंगे। टाइम टेबल को साला दर्पण पर अपलोड भी करना पड़ेगा, जो वहां संस्था प्रधान को अपलोड करेंगे। इंटर्नशिप पूरी होने पर संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र को उपस्थिति तथा उस टाइम टेबल के हिसाब से तैयार किया जाएगा। जो टाइम टेबल आपका बना उसके हिसाब से ही पूरा है उसका जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है इंटर्नशिप का, जो आप महाविद्यालय में जमा करवाते हो, वो उसी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो देखो गया काम से सारा लोग जो फर्जीवाड़ा करता है ना, जो लोग फर्जीवाड़े करते उनकी हालत अब खराब है। जो एक दिन में इंटर्नशिप में नहीं जाते उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब आगे अपन बात करेंगे कि अधिकारी करेंगे निरीक्षण। ठीक है, तो एक मिनट, अधिकारी करेंगे निरीक्षण। तो यहाँ पे अपन इस साइड इसको पढ़ते हैं कि स्कूलों में
प्रशिक्षकों की गतिविधि का मॉनिटरिंग करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। निर्देश है कि निरीक्षण अधिकारी भी टाइम टेबल के हिसाब से प्रशिक्षकों का कार्य का मूल्यांकन करेंगे। पत्र में प्रशिक्षकों टाइम टेबल को शाला दर्पण पर अपलोड करने व उसके अनुसार ही अध्यापन करने की जिम्मेदारी सीडीओ को देते हुए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से हिदायत भी दी गई है। ठीक है, मतलब कि जो आपका टाइम टेबल रहेगा ना, उसके हिसाब से वह चेक करेगा कि आप आज हैं या नहीं। आपका टाइम टेबल तो पहले तैयार हो गया, उस हिसाब से आप हैं या नहीं, फिर एब्सेंट भी लग जाएगी आपको। तो फर्जी उपलब्धियों के खेल पर लगेगी लगाम, तो फर्जी उपस्थिति के खेल पे लगेगी लगाम। इंटर्नशिप के नाम पे सरकारी स्कूलों में अब तक फर्जी उपस्थिति व घोटाले कई मामले सामने आ चुके। बहुत से प्रशिक्षकों साठ गांठ कर इंटर्नशिप में अपनी फर्जी उपस्थिति करवा लेते हैं। तो कई स्कूल में सहायता राशि लेकर खुद भी प्रशिक्षकों को उपस्थिति को छूट देने का घोटाला शुरू कर रखा है। पर अब टाइम टेबल ऑनलाइन कर उनसे शिक्षण कार्य करवाने में उस पर लगाम लगाने की संभावना है कि अगर आपका टाइम टेबल ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर वहाँ पे अधिकारी निरीक्षण करेंगे तो उनको पता चल जाएगा टाइम टेबल अनुसार आप हैं या नहीं है। तो इस प्रकार से जो पूर्णतः राजस्थान सरकार ने बीएड वाले और बीएससी वाले बच्चे हैं उनकी इंटर्नशिप को फर्जी घोटाले को रोकने के लिए पूरी योजना बना ली है। तो आप लोग तो इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ेगी, आपको कॉलेज और स्कूल में जाना ही पड़ेगा। तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कोई भी अपडेट हो, आगे कुछ बदलाव होगा तो मैं आपको बता दूंगा और इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद साथियों, सभी बच्चों तक ये सूचना शेयर करो ताकि सभी के मन में जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए।